जय हिंद साथियों, आप सभी का स्वागत है सुमन मस्ती क्लासेस में। मैं सुमन सर। आज का क्लास बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है क्योंकि आज हम लोग 10th क्लास हिंदी का गोदली चैप्टर नंबर 2 शुरू करने वाले हैं, 20 का दांत। तो 20 के दांत का आज हम लोग लेखक परिचय जानने वाले हैं इस वीडियो में। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले अगर हम लोग बात कर ले कि 20 के दांत कहानी का लेखक कौन है, लेखक की अगर बात कर ले तो नलिन विलोचन शर्मा। क्या? नलिन विलोचन शर्मा। अगर इनके जन्म का अगर हम लोग बात कर ले कि नलिन विलोचन शर्मा जी का जन्म कब हुआ था, तो 18 फरवरी 1916 बदरघाट इनका पटना में क्या हुआ, जन्म हुआ था। ठीक है ना। अगर इनके माता की अगर नाम की हम लोग बात कर ले कि नलिन विलोचन शर्मा जी का माता का क्या नाम था, तो रत्नावती शर्मा। क्या? रत्नावती शर्मा। अगर हम लोग इनके पिता के नाम की अगर बात कर ले तो पंडित रामा अवतार शर्मा। क्या? पंडित रामा अवतार शर्मा। अगर आपसे कोई पूछ दे कि जो हमारे 20 के दांत के कहानीकार के लेखक नलिन विलोचन शर्मा कौन सी भाषा जानते थे, तो आपको बताना है। भाषा की अगर बात करें तो भोजपुरी भाषा बहुत जानते थे। ठीक है ना। अगर कोई आपसे पूछ दे कि नलिन विलोचन शर्मा जी का मृत्यु कब हो गया, मृत्यु की अगर बात कर ले तो 12 सितंबर 1961 ईस्वी में इनका क्या हुआ, देहांत हो गया, इनका मृत्यु हो गया। ठीक है ना। अगर आपसे कोई पूछे कि नलिन विलोचन शर्मा जी का प्रसिद्ध रचना कौन कौन सी है, तो आपको बताना है दृष्टिकोण, साहित्य का इतिहास दर्शन, मानक दंड, सत्य परंपरा, कहानी संग्रह। अब हम लोग 20 के दांत कहानी का सारांश देखते हैं। तो सारांश का मतलब होता है बाबू, अगर कोई कहानी 10 पेज का है ना, उसको आप 3 से 4 पेज में अगर लिख देते हैं ना, उसे शॉर्टकट में, तो उसी को हम लोग क्या कहते हैं, सारांश कहते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो हम लोग यहाँ पर लिखे हैं कि 20 के दांत कहानी का सारांश लिखकर यहाँ पे डैश दिए हैं। तो आपको यहां से लिखना है 20 के दांत कहानी के कहानीकार नलिन विलोचन शर्मा जी हैं। इस कहानी में अत्यधिक दुलार प्यार के कुपरिणामों एवं सामाजिक भेदभाव को उजागर करने का कार्य किया है। इस कहानी में सेन साहब एक बहुत अमीर व्यक्ति हैं जो कि फैक्ट्री के मालिक हैं। इन्हें जानते हैं। इनकी एक नई कार काले रंग की है जिसका नाम स्ट्रीमल इंड था, जिसका दाम 75,000 था। कासू सेन साहब का पुत्र था जिसे प्यार से खोखा कहकर पुकारा जाता है। यह अपने घर के बनाए गए सभी नियमों का अपवाद था। इनकी 5 पुत्रियां थी जिसे कठपुतली के समान माना गया है। इसे हर प्रकार का तमीज सिखाया गया, पर खोखा को इस कहानी में बिगड़े बाप का बिगड़ा संतान है। यह एक जिद्दी लड़का है जो इसके मन में आता है वही करता है। वह पिता के जैसा अहंकारी है। उसकी हर गलती में माता पिता को खुशी होती है कि मेरा बेटा आगे चलकर इंजीनियर बनेगा। इस कहानी में मदन एक गरीब पिता गिरधर लाल का बेटा है जो बहुत ही ईमानदार और स्वाभिमानी है। एक समय की बात है कि जब मदन कार को छूना चाहता है, उसी समय सेन साहब के ड्राइवर शोफर ने धक्का मार दिया और वह सड़क पर गिर गया, जिसके संदर्भ में पैर से खून निकलने लगा और इस प्रकार झूठा आरोप लगाकर मदन की पिटाई करवाई जाती है। इस कहानी में जब कोई गरीब किसी की शरण में रहता है तो वह किसी
गरीब का साथ नहीं देता है। इस कहानी में कासू और मदन के झगड़े का मूल कारण लट्टू के खेल को माना जाता है, क्योंकि मदन को जब गाड़ी छूने नहीं दिया गया और उसके बदले धक्के दिया गया, इस बात को लेकर मदन ने भी लट्टू के खेलने से इनकार कर दिया जाता है। तो कासू ने मदन को 2-4 गुस्सा जमा दिया। तब मदन ने कासू के 2 दांत तोड़ डाले। इसके माध्यम से कहानीकार बताना चाहता है कि बालक जिद्दी होता है, उसे अमीर और गरीब का समझ नहीं होता है। इस प्रकार से पिटाई करने के बाद गिरधर लाल को नौकरी से निकाल दिया जाता है। वही गिरधर लाल जो रोज अपने बेटे को पिटाई करता था, उस दिन पिटाई न करके छाती से लगा लिया और शाबाशी देते हुए कहा कि आज तुमने अपने पिता और अपने अपमान का बदला ले लिया है। देखिए, एक सेन साहब था और एक जो सेन साहब का नौकर था सोफर। जब मदन ने क्या किया, कार को छूना चाहा ना, तो उसको धक्का दे दिया गया सोफर के द्वारा, जिसे सड़क पर गिर गया ना, तो उसके पैर से खून निकल पड़ा। तो अपने दिमाग में बैठा लिया कि जिस दिन अगर जाएगा ना, उस दिन उसको भी पीटेंगे। तो क्या हुआ कि सेन साहब का जो पुत्र था खोखा, एक दिन क्या हुआ, जब मदन लट्टू खेल रहा था तो वो भी जाता है, कहता है कि हमको भी खिलाओ। तो क्या करता है, मदन नहीं उसको खेलने देता है और इनकार कर देता है कि हम तुम्हारे साथ नहीं खेलेंगे। तो क्या होता है कि वो जो खोखा होता है मदन को 3-4 फैट क्या करता है, घींच लेता है। तो मदन क्या होता है, गुस्से में आ जाता है और क्या करता है, उसका दांत तोड़ देता है। 2 दांत क्या करता है, मारता है फैट से, तो उसका 2 दांत तोड़ देता है। ठीक है ना। तब क्या करता है, उसका जो सेन साहब था खोखा का पिता, गिरधरलाल को क्या करता है, नौकरी से निकाल देता है। ठीक है ना। उस पिटाई के बाद क्या करता है, गिरधरलाल जाता है और मदन को अपने छाती से लगा लेता है और कहता है कि बेटा, तुमने अपने पिता और अपने अपमान का बदला ले लिया है। तो आप लोग यहां तक तो समझे कि 20 के दांत कहानी में, कहानी का हम लोग सारांश देखे। इसके बाद पार्ट 2 में हम लोग 20 के दांत कहानी का जितने भी प्रश्न हैं उनका हम लोग उत्तर देखेंगे। जय हिंद,